जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 के नेक्स्ट 2 मैच के प्रेडिक्शंस के बारे में, जो कि खेले जाएंगे ऑन 6 जुलाई 2026। और ये 2 मैचेस खेले जाएंगे बिटवीन ब्राजील वर्सेस नॉर्वे एंड मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड। कल के मैचेस की अगर बात की जाए तो अर्जेंटीना ने काबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया एंड कोलंबिया ने घाना को भी 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 खत्म हो गया कल के प्रेडिक्शंस में हमारे। और आज के मैचेस में 2 मैच था राउंड ऑफ 16 का। कनाडा वर्सेस मोरक्को, जैसे कि हमने बोला था 3-0 से मोरक्को ने कनाडा को हरा दिया। फ्रांस वर्सेस पैराग्वे, फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हरा दिया। ये भी हमने ऐसा ही प्रेडिक्ट किया था। अभी तक हमारे मैच विनिंग प्रेडिक्शंस 98% सही रहे हैं। 2-3 मैचेस गलत रहे होंगे टोटल। अदर देन दैट सारे मैचेस हमारे अभी तक टचवुड सही गए हैं एंड होपफुली आने वाले टाइम पे भी सही जाएंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ईयर है फॉर फुटबॉल प्रेडिक्शंस। सो आई वॉज वेरी नर्वस एट द बिगिनिंग, बट जैसा जैसा जा रहा है मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलो मैं सही प्रेडिक्शंस प्रोवाइड कर पा रही हूँ। कुछ नमूनों को कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं कि अरे आपने तो बोला था एक्स्ट्रा टाइम में जाके ख़त्म होगा, फुल टाइम में ही ख़त्म हो गया, आप फेक हो, आप झूठे हो। मतलब इन लोगों को मैच विनर नहीं दिख रहे हैं क्या कि मैंने बोला है ये पर्टिकुलर टीम जीतेगा। आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट ऑफ कि ये फुल टाइम में खत्म हो रहा है, एक्स्ट्रा टाइम में खत्म हो रहा है या पेनल्टी में खत्म हो रहा है। खत्म कभी भी हो सकता है, हम बस चांसेस बताते हैं कि यहाँ पे होने के चांसेस ज्यादा है, बट दैट डजंट मीन कि इधर नहीं हो सकता है उधर नहीं हो सकता। एंड मैंने ना कभी ऐसा बोला है कि मैं 100% एक्यूरेट दूंगी आपको, एक मैच का A to Z सब कुछ राइट जाएगा। नहीं, नेवर, कभी नहीं जाएगा, इन फ्यूचर भी नहीं जाएगा। एंड ऐसा भी मैंने कभी आपको नहीं बोला कि भाई मैं आपको बैटिंग में हेल्प करूंगी, एकदम A to Z आपको सब स्पून फीड करा दूंगी और आप फटाफट से इन्फॉर्मेशन लेके करोड़ों जीत जाओगे, ऐसा भी मैंने कभी नहीं बोला। सो ये इसको मतलब झूठ, फेक एंड गलत जैसा वर्ड यूज करना इस मतलब आपकी स्टुपिडिटी बेसिकली दिखाती है और कुछ नहीं। खैर, एक और तो बंदा था मुझे बोल रहा था कि कार्ड वार्ड से कुछ नहीं होता, आपको फुटबॉल का कोई नॉलेज नहीं है, फ्रांस के 10 प्लेयर्स के नाम बताओ जरा। भाई मैं टैरो रीडर हूँ, मैंने कभी नहीं बोला मैं फुटबॉल एक्सपर्ट हूँ या मैं क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ या मैं टेनिस एक्सपर्ट हूँ। नहीं, अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। मैं यहाँ पे एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग ही करूंगी और टैरो कार्ड के रीडिंग से ही प्रेडिक्शन बताऊंगी। दैट इज माई सब्जेक्ट। ये चीज़ लोग समझ नहीं पा रहे, कुछ हैं दिमाग से पैदल लोग जो उल्टा पैदा हो गए थे, तो उनके तरफ से ये सब कमेंट्स आते रहते हैं मुझे। फ्रांस के 10 प्लेयर्स के नाम डेफिनेटली गूगल में है, मिल जाएगा मुझे। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है या पता नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मैं टैरो रीडर हूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का भी प्रेडिक्शन करते हैं ना, मुझे उनकी फैमिली का पता होता है ना उनके नाम का पता होता है। हम पूछते हैं उनका नाम, उनका डिटेल, और नाम और डिटेल के साथ ही प्रेडिक्शन करके उनको बताया जाता है कि भाई आपके लाइफ में ये है, ये हो रहा है या ये हो सकता है आने वाले टाइम पे। वहां पे भी हमें उनकी फैमिली का कुछ नॉलेज नहीं होता है, बट हम करते हैं ना प्रेडिक्शन। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। बस बात इतनी सी है कि ये जो स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, ये थोड़ा नया है लोगों के लिए, क्योंकि ये इन्होंने देखा नहीं है लोगों को ज्यादा करते हुए। मे बी शायद पहली बार ही देख रहे हो मेरे थ्रू, क्योंकि आई डोंट थिंक फुटबॉल प्रेडिक्शन जिस तरीके से मैं कवर कर रही हूँ कोई भी इंडिया में कर रहा है एट दिस मोमेंट। इवन क्रिकेट प्रेडिक्शन भी जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसा कोई भी कर रहा होगा एट दिस मोमेंट इंडिया में। सो आई थिंक लोगों ने देखा नहीं है, इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे सवाल रिसीव होते रहते हैं मुझे। बट आई रियली डोंट केयर, क्योंकि इनको अगर केयर करते रहे तो भाई काम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए भौंकते हैं, भौंकने दो, इनका काम ही है वही है, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। खैर, हम लोग इनको अब थोड़ा साइड करते हैं, ज़्यादा अटेंशन और इम्पोर्टेंस ना देते हुए फोकस करते हैं अपने गेम पे।
सो ब्राजील वर्सेस नॉर्वे, मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड। सो ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल का पहला 2 टीम मिल चुका है, जो कि पहले 2 मैच से ही पता चल गई थी, फ्रांस वर्सेस मोरक्को के बीच में। एंड ये जो 2 मैच है, ब्राजील नॉर्वे और मेक्सिको इंग्लैंड, या इन दोनों मैच के जो भी 2 विनर्स होंगे वो दोनों वापस एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं एट दी क्वार्टर फाइनल्स। क्वार्टर फाइनल्स के 2 टीम्स तो पक्के हो चुके हैं, अभी भी 6 टीम्स और पक्के होने बाकी हैं। तो लेट्स सी कि बाकी के 6 टीम कौन हो सकते हैं, वो तो पता चल ही जाएगा वक्त के साथ। फिलहाल हम देखते हैं कि नेक्स्ट 2 टीम कौन होंगे जो क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों मैच के प्रेडिक्शन से उसका भी आंसर हमें मिल जाएगा। सो राउंड ऑफ 16 का जो मैच 6 जुलाई को खेला जाने वाला है, पहला मैच, वो 1:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खेला जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्लीज सुनिएगा ध्यान से, ब्राजील वर्सेस नॉर्वे के बीच में, और ये मैच खेला जाएगा एट न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम ईस्ट रदरफोर्ड में। तो चलिए देख लेते हैं कि ब्राजील वर्सेस नॉर्वे का ये मैच किसके लिए कितना ज़्यादा फेवरेबल रहता है। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये मैच जो है ये रेगुलर टाइम में ख़त्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम में ख़त्म होगा, या फिर पेनल्टी शूट आउट तक भी बात पहुंच सकती है। तो चलिए सबसे पहले तो देख लेंगे यही चीज़। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी तो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल का मैच प्रेडिक्शन बाकी है, जो कि बहुत जल्द आपको मेरे इसी चैनल में मिलता रहेगा। तो इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये मैच रेगुलर टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में, या पेनल्टी शूट आउट तक पहुंचेगा। सो पेनल्टी शूट आउट तक तो ये मैच नहीं पहुंच रहा है, सबसे पहली बात तो पेनल्टी शूट आउट इज बाहर, आउट ऑफ द सिनेरियो। अब बचा रेगुलर टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम। ये मैच रेगुलर टाइम में शायद खत्म ना हो, चांसेस थोड़े कम है। एक्स्ट्रा टाइम में जाके खत्म होने के चांसेस ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैच रेगुलर टाइम में नहीं खत्म होगा, एक्स्ट्रा टाइम में खत्म होगा, लेकिन पेनल्टी शूट आउट तक बात नहीं पहुंचने वाली है। अब हमें देखना यह है कि किसके फेवर में ये मैच खत्म होगा। विल इट बी ब्राजील, विल इट बी नॉर्वे? तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस मैच के लिए विनिंग कौन करेंगे और कितने गोल से करेंगे। सो एज पर दी कार्ड, ओके, मुझे यहाँ पे काफ़ी करीबी मामला नज़र आ रहा है। दोनों टीम्स के बीच में बहुत ज़्यादा गोल्स का डिफरेंस नहीं होगा। इट्स लाइक के 3-2 या 2-1, कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखा जा सकता है। सो ऐसा हो सकता है कि रेगुलर टाइम में 1-1 रहे और एक्स्ट्रा टाइम में जाके वो 2-1 बन जाए, या फिर 2-2 रहे तो एक्स्ट्रा टाइम में जाके 3-2 बन जाए, कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है। बट वो जो विनिंग टीम है वो कौन होगी? विल इट बी नॉर्वे, विल इट बी ब्राजील? सो एज पर दी कार्ड ये मैच भले ही बहुत करीबी मामलों से हो, लेकिन ब्राजील की टीम इज गोइंग टू विन, नॉट नॉर्वे। मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों की एनर्जी में, दोनों के चांसेस में। इट्स लाइक कि 40% फॉर नॉर्वे एंड 60% फॉर ब्राजील। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए बहुत करीबी मामला भी हम बोल रहे हैं। इसीलिए रेगुलर टाइम में भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि टक्कर बहुत बराबर वाला दिखेगा। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में जाके वो जो 20% का एक्स्ट्रा चांस है या एक्स्ट्रा फेवरेबल एनर्जी है, वो ब्राजील की तरफ जाते हुए नजर आएगी। सो ब्राजील इज विनिंग द फर्स्ट मैच ऑफ दिस डे। सो ब्राजील जो है वो जीत के जा रहे हैं टू दी क्वार्टर फाइनल्स। सो द नेक्स्ट मैच, दैट इज मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, जो कि सुबह सुबह यानी कि 5:30 AM को खेला जाने वाला है एट मेक्सिको सिटी स्टेडियम, मेक्सिको सिटी में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मैच के लिए मैच फुल टाइम में, मतलब हाँ फुल टाइम में खत्म होगा, एक्स्ट्रा टाइम में खत्म होगा, या फिर पेनल्टी शूट आउट तक भी बात पहुंच सकती है। मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, मेक्सिको सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा 5:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। सो फॉर दिस मैच, ओके, इस मैच में फुल टाइम में, अगेन फुल टाइम में मैच खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस पेनल्टी शूट आउट तक बात पहुंचने की बन सकती है।
मतलब काफ़ी 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 हाई चांस बन सकता है कि मैच जो है वो पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचे। अगर नहीं भी पहुंचती है तो भी एक्स्ट्रा टाइम का जो सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड जो है उसका रिजल्ट आएगा। मतलब ये एकदम मतलब खींचता जाएगा एकदम एंड में, एकदम लास्ट मोमेंट में समझ में आएगा कि हु इज एक्चुअली विनिंग। तो अब देख लेते हैं हु इज एक्चुअली विनिंग। विल इट बी मैक्सिको, विल इट बी इंग्लैंड? सो आप लोग इन दोनों मैचेस में से किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ब्राजील वाले गिव मी अ चीयर, नॉर्वे वाले गिव मी अ चीयर, इंग्लैंड वाले गिव मी अ चीयर एंड मैक्सिको वाले गिव मी अ बिगर चीयर। सो लेट्स सी कि किसके फेवर में ये मैच फाइनली खत्म होते नजर आएगा। विल इट बी मैक्सिको और विल इट बी इंग्लैंड? सो अगेन बहुत करीबी मामला है, लेकिन हाँ पिछले मैच से थोड़ा कम। यहाँ पे एक चीज हमें ये देखने को मिलेगी कि फुल टाइम में एकदम बराबर का मुकाबला रहेगा। इट्स लाइक जैसे कि होता है कि ड्रॉ 1-1 या 2-2 इस तरीके का मुकाबला फुल टाइम में देखने को मिलेगा। इवन वही सेम चीज कंटिन्यू करेगी टू दी फर्स्ट एक्स्ट्रा टाइम एंड वही चीज फिर से कंटिन्यू करेगी टू दी सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम। एकदम सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम के एंड मोमेंट पे जाके वो जो 1-1 या 2-2 का स्कोर है वो 2-1 या 3-1 में 3-2 में कन्वर्ट हो सकती है। बहुत मतलब एकदम एट द एंड, या फिर जैसे कि हमने पहले ही बोला है पेनल्टी शूटआउट तक भी जो इसका मामला है पहुंच सकता है। काफी हाई चांस है, मतलब ये मैच जितना हो सके उतना ड्रैग करेगा, मतलब ऐसा टाइप का सिनेरियो दिखाई दे सकता है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ बात या तो पेनल्टी तक पहुंच सकती है या फिर एक्स्ट्रा टाइम के एकदम एंड मोमेंट में हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मिलेगा किसके फेवर में, मैक्सिको या इंग्लैंड? नहीं, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली नहीं बोलूंगी लेकिन क्योंकि बहुत करीबी मामला है, बट इंग्लैंड की टीम कैन विन दिस मैच। मैक्सिको यहाँ से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लेके वापस जाते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि एंड तक बहुत टक्कर देंगे मैक्सिको की टीम, बट एट द एंड फेवरेबल एनर्जी थोड़ी सी ही सही लेकिन इंग्लैंड के पक्ष में दिखाई दे रही है। सो वो जो एक गोल दे के जीतेंगे वो इंग्लैंड की टीम ही होगी। सो लेट्स सी क्या होता है। यू गाइज टेक केयर, जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।